राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में उन 7 गाड़ियों की बात करेंगे जो ना तो फ्रंट से अट्रैक्टिव लगी, ना ही बैक से, जो अपने बेढंगे डिजाइन की वजह से कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और जल्द ही डिसकंटिन्यू कर ली गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ जानकारी मिलती है जरा हटके। तो शुरुआत करते हैं बजाज की क्यूट से, जो नाम से क्यूट थी तो दिखने में भी क्यूट। जैसे छोटे बच्चे बचपन में बड़े मासूम और क्यूट लगते हैं, ये गाड़ी सभी गाड़ियों का वही बचपन लगती है जो कभी बड़ी ना होने वाली गाड़ी ही लॉन्च की गई, जिसको 216 सीसी इंजन में 4 सीटर ऑप्शन में लाया गया, जो कि 2019 में 2.25 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में लॉन्च की गई, जो कि आज तक की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी बनी है, जो पेट्रोल में 40 की माइलेज के साथ सीएनजी में 50 की क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है, जो कि थोड़ी बहुत माइलेज को माइंड में रखकर ही बिक पाई है, जिसको बजाज कंपनी का वो पहला उड़ता तीर माना गया जो आखिरी तीर निकला, जिसको स्टार्टिंग में मजाक मजाक में तो खरीदा गया, लेकिन जब खरीदने वालों का लोगों ने मजाक बनाया तो बाद में किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं खरीदा, जबकि गाड़ी में पावर के नाम पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, जिसकी लो सेल्स की वजह से इसकी बिक्री कुछ एक स्टेट्स तक ही सीमित हो गई। इवन जो गाड़ी इंडिया में फ्लॉप हो रही थी वो अब एक्सपोर्ट की जा रही है, मतलब ये गाड़ी कुछ गिने चुने राज्यों को छोड़कर एज एक्सपोर्ट्स यूनिट्स अमेरिका, अफ्रीका और मिस्र जैसे देशों में बेची जा रही है। इंडिया में जिस गाड़ी को चीप और लो स्टैंडर्ड गाड़ी बोल के खरीदा नहीं गया, वही गाड़ी फॉरेन कंट्री में पसंद की जाती है। ये गाड़ी इंडिया में इसके डिजाइन और प्रेजेंस की वजह से नहीं चल पाई और बाकी रही सही कसर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ने पूरी कर दी, जिसको ग्लोबल एनकैप से 1 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है, जो कि लुक वाइज इंडिया के टफ कंपटीशन को जरा भी फेस नहीं कर पाई, जिसके आगे बच्चों वाली कारें भी 21 नजर आती है, लेकिन ये गाड़ियों वाली लाइन में काउंट ही नहीं होती। इसके बाद आती है महिंद्रा की रेवा E20, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होके भी डिजाइन वाइज खिलौना गाड़ी से बुरी लगती थी, जिसको 2013 में 6.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जिसमें 2 डोर के साथ 4 सीट का ऑप्शन देखा गया। ये गाड़ियां 4 सीटर ऑप्शन में ऐसे आ रही थी जैसे हम दो हमारे 2 के बाद आगे कुछ किया तो आप खुद ही भुगतोगे, जिसका फ्रंट फेस देख के बच्चों वाली गाड़ी भी शर्मा जाए तो पिछवाड़ा देख के तो मोगली वाला भालू भी पानी पानी हो जाए, जिसको ना तो किसी ने चलती हुई अच्छी बताई और ना ही खड़ी हुई। वही बैठने के बाद भी ऐसे चलानी पड़ती थी कि कहीं कोई जानकार गलती से भी देख ना ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम आते ही माइंड में चिल्लू चिल्लू गाड़ियों की इमेज आ जाती है, लेकिन इस गाड़ी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आत्मा पर जो चोट पहुंचाई, फिर ऐसे शरीर वाली गाड़ियां कभी नहीं आई। वही इलेक्ट्रिक गाड़ी होके भी इस गाड़ी की 100 किलोमीटर की रेंज देखी गई, जबकि आज भी इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि ईवी गाड़ियों को रिलायबल माना जाए। तो 12 साल पहले बिना प्रॉपर तैयारी के ये गाड़ी कैसे सक्सेसफुल हो पाती। एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी एंड ऊपर से इसका लुक किसी भी बायर को फंसा पाने में नाकामयाब रहा, जिसका मैटर लो सेल्स की वजह से 2016 में क्लोज कर लिया गया, जिसको 5 सीटर ऑप्शन में भी लाया गया, लेकिन इसकी फाइल के भी 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद लोगों ने चैप्टर क्लोज कर दिया। इसके बाद आती है महिंद्रा जाइलो, जिसको 2009 में 7.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया, जिसका फ्रंट लुक गाड़ी के साइज के हिसाब से इतना छोटा लगा कि जिसको देखकर लगा कि कोई सूमो पहलवान छोटी मूंछों के साथ कंपटीशन फाइट कर रहा हो, तो पिछवाड़े से इसकी लुक ओवरलोडेड गाड़ी के जैसे लगी। मतलब इसको डिजाइन करते टाइम डिजाइनर रात की नींद पूरी करते हुए दिखे, जिस वजह से ये गाड़ी स्पेशियस तो बनी, लेकिन सेफ्टी वाइज महिंद्रा की इस गाड़ी का सत्यानाश हो गया, जिसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हिट किया गया। इसके बाद फिर लोगों ने जाइलो गाड़ी के साथ ऐसा खेल किया कि इसके साथ बड़े वाला खेला हो गया, जिसको लो सेल्स की वजह से 2012 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। जिसके बाद जाइलो की बड़ी बेइज्जती से भी काम नहीं चला, तो क्वांटो गाड़ी को जाइलो के प्लेटफॉर्म पर बना के छोटे सेगमेंट में फिर से बेइज्जती करवाई गई। मतलब जिन लोगों ने जाइलो गाड़ी की तारीफ में 4 शब्द कम कहे, उन्होंने क्वांटो गाड़ी को देख के पूरी किताब ही भर डाली। इतना सब कुछ होने के बाद फिर आई इन गाड़ियों की भुआ यानी मराजो, जिसकी किताब के पन्ने आउट ऑफ सिलेबस ही लॉन्च किए गए और अभी तक आउट ऑफ सिलेबस ही है, जिसको इस सेगमेंट में कंपटीशन को देखते हुए कोई नहीं खरीदता, जो कि शोरूम में खड़ी हुई ही हेरिटेज लगती है। इसके बाद आती है
जेन एस्टिलो, जिसको 2006 में 3.25 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। जैसे हमने बंदर से इंसान बनने वाली लाइफ फील की है, जेन एस्टिलो को देखकर बंदर वाली सेम फील आ जाती है, जिसका फ्रंट लुक प्रीमैच्योर गाड़ी के जैसा दिखता था कि मानो गाड़ी की शुरुआत इसी गाड़ी से हुई हो, जिसमें दूध की जगह सिर्फ लस्सी पीने की वजह से कैल्शियम की कमी देखी जा सकती है। इस गाड़ी को पीछे से देखने पर बिटौड़े की याद ताजा हो जाती है। अगर बिटौड़े को 4 पहिए लगा दे तो भी इस गाड़ी से कुछ ना कुछ सुंदर ही निकलकर सामने आएगा, जिसमें बैठा हुआ इंसान कभी पनपा ही नहीं। इवन लॉन्चिंग टाइम तो कुछ गाड़ियां बिकी, लेकिन उसके बाद तो कोई गलती से भी इंक्वायरी काउंटर पर भी जाता नहीं दिखा। गाड़ी में रियर सीटों में कंफर्टेबल स्पेस नहीं मिला तो इंजन वाइज भी अंडर पावर देखी गई। वही ए पिलर के स्लोपिंग डिजाइन की वजह से विजिबिलिटी को लेकर भी इश्यूज सामने आए हैं। कुल मिलाकर गाड़ी का डिजाइन ही सारी फसाद की जड़ रहा है, जिसने गाड़ी में रसाई नहीं आने दी, जिस वजह से इसकी बिक्री का ग्राफ लगातार गिरता ही गया और लो सेल्स की वजह से 2013 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद आती है हुंडई इओन, जिसको 2011 में 2.25 लाख की प्राइस में लॉन्च किया गया, जो 814 सीसी और 998 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ एलपीजी ऑप्शन में आती है और 18 की माइलेज क्लेम करती है। इस गाड़ी के इंजन में वो पावर नहीं देखी गई कि लोग इसको ड्राइव करते टाइम एनर्जेटिक दिखे हो, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन गाड़ी की सारी मरोड़ मार देता है। ऊपर से गाड़ी का लुक भी ऐसा नहीं लगा कि इंजन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। ये गाड़ी तो इमरजेंसी में और मजबूरी में खरीदी गई। अगर आज आ रही होती तो कब का बोरिया बिस्तर समेट चुकी होती। हुंडई की इस गाड़ी का ना तो लुक अच्छा लगा ना ही इंजन, जबकि कंफर्ट गया तेल लेने। हर कंपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती कर ही देती है, जिसको भुला पाना आसान नहीं होता। ये गाड़ी भी हुंडई की वही गलती है जिसको सेकंड हैंड मार्केट में भी कोई नहीं पूछता, जो कि 8 साल इंडिया में बिकने के बाद भी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई। इसके बाद आती है हुंडई गेट्स, जिसको 2004 में 3.25 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जो कि हुंडई कंपनी के लिए वो कायम चूर्ण साबित हुई कि इसके बाद ऐसी गाड़ियों के डिजाइन का पेट दर्द हुंडई को बहुत कम हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसे नायाब अजूबे बनाने वाले इंजीनियर को परमानेंटली रिटायर कर दिया, जिसको देख के लगा कि i20 का बचपन देख लिया हो, जिसको हुंडई वाले बड़ा करना ही भूल गए। जबकि इसके फ्रंट में जो इतना बड़ा बम्पर प्रोटेक्शन दिया गया, जिसको देखकर नत्थू लाल की मुझे भी शर्मा जाए, या यूं कहे कि नत्थू लाल शर्म से क्लीन शेव्ड ही हो जाए। मतलब इसके फ्रंट में इतना बड़ा प्लास्टिक एलिमेंट दिया गया, जिसको कहीं भी देने से पहले कोई भी कंपनी 1000 बार सोचती है, जिसमें गाड़ी के नाम पर दूर से देखने पर बस यही ब्लैक पट्टी नजर आती है। जबकि ये गाड़ी बिल्कुल भी माइलेज एफिशिएंट नहीं दिखी, जिस पर ट्रस्ट कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, जिसका लुक बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं रहा और लो सेल्स की वजह से 2009 में इसको डिसकंटिन्यू कर लिया गया और फिर हमें i10 और i20 जैसी पॉपुलर गाड़ियों के दर्शन देखने को मिले। इसके बाद आती है शेवरले की एंजॉय, जिसको लॉन्च करने के बाद ना तो शेवरले कंपनी ने खुद एंजॉय किया, ना ही खरीदने वाले लोगों को करने दिया, जिसको 2013 में 6.25 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जिसको एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा और इनोवा जैसी गाड़ियों के ऑपोजिट लॉन्च किया गया। लेकिन एंजॉय गाड़ी ने अपने नाम के उलट शेवरले कंपनी को निराश ही किया, जो कि लुक वाइज सबसे बोरिंग गाड़ी रही, तो इंटीरियर फीचर्स में भी आउटडेटेड लगी, जिसको काफी वाइडर और हाइटी बनाया गया, जिसमें अंदर बैठने वालों को कंफर्ट तो मिला नहीं, बल्कि किडनैप जैसा एहसास जरूर हुआ है। इसके अंदर इतना स्पेस मिला कि लगा ही नहीं कि ये इंसानों के लिए बनी है, जिसमें कुछ भी कंफर्टेबल नहीं रहा। इंजन से लेके डिजाइन तक सब थर्ड क्लास ही लगा। मतलब एमपीवी सेगमेंट की इस गाड़ी में भी लोगों को रिलीफ नहीं मिली और लो सेल्स की वजह से 2017 में ये भी मार्केट से आउट हो गई। सो ये थी वो 7 गाड़ियां जो ना तो अगवाड़े से जमी और ना पिछवाड़े से। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।